दिलचस्प हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मधुबन गांव में सूरज नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थीं, माही और मीना। सूरज की छोटी बेटी माही बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वह पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। लेकिन सूरज की बड़ी बेटी मीना बहुत ही आलसी थी। वह अपने आप में ही बहुत बिजी रहती थी। उसे सेल्फी लेने और सजने संवरने का बहुत शौक था। वह अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। मीना, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा। अब तुम ये सब हरकतें बंद करो। अब तुम घर को संभालना सीख लो, क्योंकि बाबूजी तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं। अगर तुम घर का कामकाज नहीं सीखोगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ताना मारेंगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। हमारी बहुत बदनामी होगी बेटा, इसलिए तुम घर के कामकाज सीख जाओ। लेकिन मीना माँ की सारी बातों को अनसुना कर देती और कहती, ओहो माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? मुझे सब काम आता है, मैं सब संभाल लूंगी। आप मेरी चिंता ना किया करें। माँ हमेशा मीना को समझाती रहती, लेकिन माँ को मीना अपनी बातों से बहला फुसलाकर टाल दिया करती थी। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले मीना को देखने आते हैं। मीना को देख लड़के वाले पसंद कर लेते हैं और उसका रिश्ता भी तय हो जाता है। कुछ ही दिन में उसकी शादी भी हो जाती है और मीना अपने ससुराल चली जाती है। मीना के इतने खूबसूरत होने की वजह से उसके सास और उसका पति उससे बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और सब अच्छे से रहते हैं। फिर एक दिन मीना की सास मीना से कहती है, मीना, तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अब तुम अपने घर बार में ध्यान दो और रसोई संभालो। मैं आखिर कब तक काम करूंगी? बहू के आने के बाद सास को आराम मिल जाता है, तो मैं ही कितना काम करूं। अब तुम अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। अब मैं आराम करना चाहती हूँ और अपनी बहू के हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। कल से रसोई की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब कल से तुम ही संभालना अपना घर। मैं बहुत संभाल चुकी, अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे आराम करना है। समझ गई ना तुम मेरी बात? मीना अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि मीना को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। क्योंकि मीना तो कभी घर का काम सीखी ही नहीं थी, उसे सिर्फ सजना संवरना ही आता था। अब मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मीना गुस्से में अपने पति से कहती है, ये मम्मी जी को क्या हो गया है? पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अभी मेरे शादी को दिन ही कितने हुए हैं और उन्होंने तो मुझ पे सारे घर की जिम्मेदारी ही डाल दी। अभी तो मैं ठीक से घूम भी नहीं पाई थी और मम्मी जी को देखिए, सारी घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी। ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं मीना, आज ना कल तुम्हें घर की जिम्मेदारी तो संभालनी ही थी, तो मम्मी जी ने तुम्हें कल से ही दे दी। क्या बात हो गया? कोई बात नहीं है। अब तुम कल से सारा काम करना और मम्मी जी को खुश कर देना। मम्मी भी तो इतने दिन से काम कर रही है ना, वो भी थक गई होगी। अब बहू के आने से थोड़ा आराम मिल जाएगा उन्हें भी। ये सब सुन मीना को और भी गुस्सा आता है। अब मीना फ्रेश होने के लिए अंदर की ओर चली जाती है। अगले दिन सुबह ही मीना अपनी माँ को फ़ोन कर सारी बातें बताती है और कहती है, माँ, मैं ये सारा काम कैसे करूँगी? मेरी सास ने मुझे सारी जिम्मेदारी दे दी है और कहा है कि सारा खाना तुम ही बनाओगी, सारा घर संभालोगी। माँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ माँ, आप मुझे कितना सिखाती थी, लेकिन मैं हमेशा आपकी बात टाल देती थी कि मुझे सब कुछ आता है। आज मुझे अपनी गलतियों पे पछतावा हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, मैं कैसे खाना बनाऊँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या नहीं? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। मैं क्या करूँ? आप ही कुछ उपाय बताइए मुझे।
मीना, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें समझाया करती थी बेटा कि घर के कुछ काम काज सीख लो, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। आज देख ली ना, वही बात हो गया। मैं हमेशा तुम्हें समझाया करती थी और तुम मेरी बातों को टाल देती थी कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। अपनी छोटी बहन माही को ही देख लो, इतनी छोटी है लेकिन मेरे इतने कामों में मदद करती है। इसी कारण से मैं तुम्हें समझाया करती थी कि मीना बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, कुछ काम काज सीख लो। मीना, अब तुम चिंता मत करो बेटा, जो होना था हो गया है। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। मैं तुम्हें फ़ोन में बताती जाऊंगी और तुम खाना बना लेना, और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, अब जाओ खाना बनाना स्टार्ट करो। ठीक है माँ, आप मुझे बताते जाइए और मैं खाना बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। मीना अपनी माँ से पूछ पूछ कर खाना बनाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मीना इससे पहले रसोई का कोई भी काम नहीं की थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसे क्या कहते हैं। किसी तरह मीना खाना बनाकर अपने सास को देती है। सास वह खाना देखते ही चिल्ला उठती है। ये क्या है? ये जली जली रोटी? ऐसे कोई रोटी बनाता है क्या? ये तुमने बनाया है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, कोई रोटी ऐसे बनाता है भला? पूरी रोटी जली हुई है। इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज तक कुछ सिखाया नहीं है। तुमने तो ये बात मुझे कभी बताई ही नहीं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, ना तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात बताई। बस सूरत ही है तुम्हारे पास, सीरत का ठिकाना नहीं है। ऐसे कोई रोटी बनाता है भला? मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो तुम्हारी जैसी बहू मेरे घर आ गई। मैं सोचती थी इतनी अच्छी बहू आई, इतनी खूबसूरत है, उतना ही अच्छा खाना बनाती होगी, अब हमारा जीवन सुखी से बीतेगा। लेकिन तुम तो अलग ही निकली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। आज तुम्हारी माँ से भी फोन करके पूछती हूँ, बेटी को कुछ सिखाया नहीं और शादी कर दी। ये सब सुन मीना बहुत ही रोने लगती है। थोड़ी ही देर में मीना का पति भी वहाँ आ जाता है। मीना को रोते हुए और माँ को चिल्लाते देख बहुत ही घबरा जाता है कि आखिर घर में क्या हो रहा है। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा हुआ तू भी आ गया। ये देख ले बेटा, अपनी बीवी की करतूत, इसे कुछ भी नहीं आता है। देख, ये मुझे रोटी बना कर दिए खाने के लिए, सारी रोटी जली हुई है। इसे तो कुछ भी नहीं आता है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए जिस करमजली को अपने घर बहू बना कर ले आई। इसकी माँ ने भी मुझसे कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपाया है। अभी फ़ोन कर इसके माँ से भी अच्छे से खबर लेती हूँ। इतना कहकर मीना की सास वहाँ से चली जाती है। हाँ तो बहन जी, कौन से जन्म का बदला लिया आपने, जो हमारे मत्थे ऐसी लड़की मर दी जिसे कुछ भी नहीं आता हो? आप सब लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आपकी बेटी को कुछ भी नहीं आता, वो तो किसी काम की नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी थी आपको कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं और शादी कर दी? कुछ तो सिखा कर भेजा होता। आज खाना बनाने के लिए बोला, पूरा रोटी ही जलाकर बनाई है। जब कुछ आता ही नहीं था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? हमारे ही कर्म फूटे थे जो ऐसी लड़की को ब्याह ले आई। सोचा थोड़ा बहू ला के सुख मिलेगा, लेकिन इसे तो कुछ आता ही नहीं है। ये तो हमारे ही ऊपर बोझ बन गई। आप सब लोगों ने हमसे बहुत बड़ी बात छुपाई। ऐसा मत कहिए बहन जी, हम जानते हैं कि हमारी गलती है। हमने अपनी बेटी मीना को कुछ भी नहीं सिखाया और शादी कर दिया। हमारी बेटी मीना बहुत समझदार है, वो कुछ ही दिन में सब कुछ सीख जाएगी, बस उसे थोड़ा टाइम दे दीजिए। नहीं तो आप मीना को कुछ दिन के लिए हमारे घर भेज दीजिए, मैं सब कुछ उसे सिखा दूंगी, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन ही मीना का पति मीना को लेकर उसके माँ के पास चला आता है। मीना बहुत उदास मन से अपने घर आ जाती है। मीना की माँ भी बहुत उदास रहती है। मीना का पति मीना को पहुंचाकर वापस जाता है और कहता है, मीना, तुम ज़्यादा उदास मत रहना, मुझे पूरा यकीन है तुम जल्द ही सब कुछ सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब तुम खुश रहना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मीना का पति
अपने घर वापस आ जाता है और माँ को सारी बातें बता देता है। मीना के बगैर पूरा घर सूना हो जाता है और उसके पति का भी मन नहीं लगता है, लेकिन किसी तरह ये वक्त भी कट जाता है और कई महीनों के बाद फिर मीना के घर से फ़ोन आता है। हाँ बहन जी, कैसी हैं आप? एक ज़रूरी बात कहने के लिए फ़ोन किया था। आपकी बहू अब सब कुछ सीख चुकी है। अब आपको किसी भी तरह का निराशा नहीं होगा उससे। आप लोग जब चाहे अपनी बहू को ले जा सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगले ही दिन मीना का पति मीना को लेने चला जाता है। अब मैं मीना को लेकर चलता हूँ जो आपने और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका कभी नहीं, हम लोगों की वजह से बहुत परेशानी हुई है। अब मैं चलता हूँ माँ जी। अब मीना खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और सभी के लिए पकवान बनाती है। मीरा जब अपनी सास के लिए खाना लगाती है, उसे देख वह बहुत ही अचंभित हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि ये खाना मीरा ने बनाया है। मीरा की सास वह खाना खाती है और कहती है, मीरा, ये खाना तुमने बनाया है? मीरा, अब तो तुम मुझसे भी अच्छा खाना बनाने लगी हो। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बनाने जानती। तुम तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाने सीख गई हो। मैंने तुमको पता नहीं कितना भला बुरा कहा है, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ बेटा, और तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी। मीना में इतना बदलाव देख मीना की सास मीना से बहुत प्यार करने लगती है और उसे अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। यह सब देख मीना का पति भी बहुत खुश हो जाता है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।